लंदन में भारतीय संस्कृति का परचम लहराकर भारत लौटी वाटर वुमेन शिप्रा पाठक का भव्य दिव्य जोरदार ढंग से स्वागत हुआ। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर समर्थकों ने किए जय भारत जय सनातन के उद्घोष। खबर नई दिल्ली से है। लंदन में भारतीय सनातन संस्कृति का डंका बजाने के बाद जब वाटर वुमेन ने के नाम से प्रसिद्ध शिप्रा पाठक भारत लौटी तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका शानदार और भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में एकत्रित सनातन प्रेमियों ने पुष्प वर्षा और गाजे बाजे के साथ जय भारत जय सनातन के उद्घोषों से पूरे एयरपोर्ट को गुंजायमान कर दिया। समय समय पर कोई ना कोई सवाली निशान बनाता रहा है, चाहे वो हरिद्वार कुंभ हो जो कोविड के समय आया था, या कुंभ अभी कुंभ में तो पिछला निकला है। जब आप ब्रिटेन में दूसरे देश में गए जिन्होंने 200 साल हमारे पर राज करा, कैसा लगा अपने देश के कल्चर को हम बताते हुए? किसी भी संस्कृति का हाथ पैर, उसकी भाषा और उसका पहनावा और उसका भोजन होता है। मेरी पहली शर्त संसद में यही थी कि मैं हिंदी में बोलूँ और उन्हें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जापान से आता है वो तो जापानीज में ही बोलता है, तो हम अपनी भाषा को लेकर क्यों एडजस्ट करके वहाँ अंग्रेजी में बात करें। उन्होंने हमारी भाषा को ही प्राथमिकता दी, उसमें सुना, और मुझे लगता है अब विदेशी धरती को ये समझ आ गया है कि जल का जो संकट है उसका समाधान केवल और केवल भारतीय संस्कृति के योग धर्म आध्यात्म संस्कृति के नीचे ही छिपा है। सनातन को लेकर कोई ऐसी बात जो मन में थी कि वहाँ जाकर ब्रिटिश संसद में आपको रखनी थी और आपने रखी और आपकी बात मानी भी गई? भारतीय संस्कृति का एक ही मूल है, वसुधैव कुटुंबकम। मैंने यही से वहाँ अपनी बात शुरू की कि हम वो लोग नहीं हैं जो अपने देश के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने राज्य के बारे में सोचे, केवल अपने तक सीमित रहकर हम स्वार्थी बने। हमारी जो मूल संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, जिसके अंतर्गत हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो जब एक पहल भारत की ओर से लंदन के लिए हुई है कि हम तैयार हैं यहाँ आपका सहयोग करने को, तो उनकी तरफ से भी एक पहल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कुछ लोगों को मेरी तरह खड़ा होना चाहिए जो राजनीति, जाति, रंग, रूप, राष्ट्र से परे जाकर विश्व की अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिए काम करें। शिक्षा और ज्ञान सबसे अहम हथियार होता है किसी महिला, किसी बालिका, किसी बच्चे के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी के लिए? चूँकि मेरी खुद की शिक्षा बहुत अच्छी नहीं हुई, मैं एक बहुत छोटे कस्बे से थी जहाँ उस समय जन्म के समय ये एक प्रचलन था कि लड़कियों की शिक्षा बिल्कुल आवश्यक है। शिप्रा पाठक की विदेश यात्रा के दौरान लंदन में उनकी पुस्तक महाकुंभ के अंग्रेजी संस्करण का मेयर ने लोकार्पण किया था। इसमें उन्होंने कुंभ की दिव्यता, पंचतत्व संस्था की गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के संदेशों को विस्तार से समझाया है। उन्होंने बताया कि वे पहले केवल 250 प्रतियां लेकर गई थीं, लेकिन वहां हजारों प्रतियों की मांग को देखते हुए और पुस्तकों की आपूर्ति का अनुरोध किया गया है। लंदन के दोनों सदनों में हिंदी में अपने प्रभावशाली संबोधन के कारण शिप्रा पाठक ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। उन्होंने कहा, मैं भारत से हूं जहां नदियों का पूजन किया जाता है। गंगा, नर्मदा, गोमती के किनारे रहने वाले लोग अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को थॉमस नदी की ऊर्जा और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गौरव से जोड़ते हुए भारतीय नदियों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। ब्रिटेन प्रवास के दौरान शिप्रा पाठक को बैरो ऑफ हाइरो और बाथ सिटी के मेयरों ने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। बाथ सिटी के मेयर के साथ उन्होंने ओक का पौधा लगाकर स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। भारत आगमन पर भावुक हुई शिप्रा पाठक ने कहा कि आज का नया भारत दुनिया को एक नई दृष्टि से दिखाई दे रहा है। सुरक्षा, संपन्नता और संस्कृति तीनों मोर्चों पर भारत अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि लंदन का 100 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आने वाले महीनों में अयोध्या राम मंदिर, प्रयागराज, नर्मदा नदी, गोमती नदी दर्शन के लिए पंचतत्व संस्था के निमंत्रण पर भारत आने वाला है। एक ऐसा नाम वाटर वुमेन के नाम से
मैं सबसे पहले मैं आपका नर्मदे हर पूरे भारत को प्रणाम करती हूँ और आप सबको आभार प्रकट करती हूँ। मेरे एक छोटे से कृत्य के लिए आप सब ऐसे खड़े हो गए जैसे आपका हृदय। आपने पहली पंक्ति बहुत अच्छी बोली, शायद स्त्री है तो आप मेरी यात्रा समझ सकती हैं। मुझे याद आ रहा है 2015 में जब मैं घर से निकली थी 2 जोड़ी कपड़े लेकर, तो सभी के प्रश्न इस बात के थे और सभी की आंखें मेरी तरफ इस तरह से उठी हुई थी कि कितनी नदियां बदल लोगी, कितने पौधे लगा दोगी। तब नहीं पता था वो कदम ट्रेन की संसद तक भी पहुंच जाएगी। सो मैं नर्मदा जी का प्रणाम करती हूँ। कृपा है, कार्य बहुत लोग करते हैं पर उस कार्य को एक धरातल भी मिल जाए और आप जैसे सब अच्छे लोग उस कार्य को अप्रिशिएट करने को भी मिले, ये कृपा। एक सनातन का ये पट्टा आपने सुना दिया है, देश भर में ही नहीं विश्व भर में आपके नाम कैसा मैं इतनी बड़ी नहीं कि सनातन का परचम फैला पाऊँ। हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों ने जो सनातन का परचम फहरा दिया था, मैं सिर्फ उस डंडे को संभाल के रखना चाहती हूँ कि उसको कोई झुका ना पाए, उसको कोई गिरा ना पाए। आगे का लक्ष्य क्या है? पूरा जीवन ही नदियों पे समर्पित है। माँ नर्मदा आराध्य है मेरी और उनके अंतर्गत जो भी आदेश मिलते रहेंगे मैं जल को अपना जीवन देती हूँ। ये भी हमारे साथ शिवला ये एजेंसी के लिए खूबसूरती के साथ आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।